गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को एपी का 5.2 चालू होगा और 5.2 से पहले 5.1 को अच्छा से समझा करके बना करके आप लोग को यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया गया है। ठीक है, जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको उसका भी लिंक, और आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए। अब 2 महीना टूट चुका है। ठीक है, उसमें जो फार्मूला था वो फार्मूला आप लोग के बीच में रख दिया गया था। आज इसमें कौन कौन फार्मूला लगेगा वो फार्मूला आप लोग को रख देते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसमें एक ही फार्मूला है, एक ही फार्मूला पर पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, तो आप लोग देखिए। और आज ही अभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी होगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव का भी क्लास होगा, तो उसको भी आप लोग अच्छा से सुंदर से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जो कहीं कहीं पर ऑप्शन में आगे पीछे है, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ठीक है जवाब दीजिएगा जो क्या सही होता है। चलते हैं अभी तत्कालीन 5.2 में कौन फार्मूला लागू होता है और कैसे इसको बनाया जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। 5.2 में इसमें जो है 5.2 वाला में इसमें ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी, ये फार्मूला पे पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, सभी आदमी ध्यान देंगे, ये फार्मूला पे ये पूरा चैप्टर क्लियर होगा। बहुत अच्छी बात है इस चैप्टर के लिए जो केवल और केवल इसमें एक फार्मूला लागू होगा। ठीक है, देखिए कहता है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद व सार्वंतर व एनवा पद ए एन दिया हुआ है। देखिए कोई कोई क्वेश्चन में जैसे पहला में ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन में डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, यानी जो ब्लैंक है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बुक निकालो। तो ये जो ब्लैंक दिया हुआ है और ये जो आप लोग को ज्ञात करना है, थोड़ा इसमें दिखाई नहीं देता होगा। ठीक है, इसके लिए आपको हम क्लियर कर देते हैं, सबको अच्छा से लिख भी देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। एक एक क्वेश्चन को हम उधर इसको उधर करो। ठीक है, देखिए ये फार्मूला है और इस पर कैसे बनाया जाएगा। सो फार्मूला को यहां पर लिख देते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी। एन का मतलब क्या होता है, ए एन का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है और डी का मतलब क्या होता है, पिछले क्लास में आप लोग को बतला दिया गया है। अब हम लोग यहां चालू करते हैं, देखते हैं। देखिए पहला में ए बराबर दिया हुआ है 7, डी बराबर दिया हुआ है 3 और एन बराबर दिया हुआ है आपको 8। ठीक है, ए एन ज्ञात करना है, ए एन ज्ञात करना है। फार्मूला तो यही है। ठीक है, देखिए फार्मूला यही है, तो क्या करते हैं सो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी। फार्मूला फिर से लिख दिए यहां पर। आप फार्मूला लिखने के बाद देखिए ए एन कुछ नहीं है तो छोड़ दिए, ए का मान 7 है प्लस एन का मान 8 घटे 1 है और डी का मान 3 है। कहने का मेरा मतलब जो जहां पर हो केवल उसको उसके स्थान पर रख देना है और फिर जो कहेगा वो कर देंगे। जैसे देखिए ए बराबर 7 देल है, डी बराबर 3 देल है, एन बराबर 8 देल है, ए एन बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी। अब ए के जगह पर 7 प्लस है तो प्लस, एन एन में 8 है तो 8, माइनस तो माइनस, 1 तो 1, डी का मान 3 तो 3 हो गया। अब देखिए ए एन बराबर 7 जोड़ ब्रैकेट का पहले होता है काम था 8 में से गया तो 7 3, ये 7 जोड़ 7 21, 21 7 28। देखिए पहला क्वेश्चन बन करके क्लियर हो गया। ये पहला बना है, सेम इसी प्रकार से दूसरा भी बनेगा। देखिए दूसरा में ए बराबर देल है आपको -18, ए बराबर -18, डी बराबर इसमें ब्लैंक है और एन बराबर 10 है, एन बराबर 10 है और ए एन बराबर 0 है। जब ए एन बराबर 0 है तो ए एन बराबर पहले तो फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला लिख करके इस पर बैठाना चालू कीजिए। ए एन में 0 है तो 0 दीजिए, ए में -18 दीजिए प्लस एन में 10 है तो 10 दीजिए, -1 है तो 1 दीजिए, डी का मान कुछ नहीं है तो डी दे दीजिए। ये -18 इधर आकर के +18 हो जाएगा। उसके बाद 10 में से गया तो 9 और डी है तो डी, इसलिए डी बराबर 18/9 यानी 2। देखिए
क्वेश्चन में कुछ नहीं हो रहा है, केवल उसके अंक को, ठीक है, उसके गंतव्य स्थान पर बैठा देते हैं और ऑटोमेटिक आंसर आ जाता है। अब देखिए यहां पर तीसरा में है आपको ए खाली है, ए खाली छोड़ दिए। उसके बाद डी में दिल है -3, उसके बाद एन में दिया हुआ है आपको 18, दे दिए 18। ए एन में दिया हुआ है आपको -5 दे दिए। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके डी, इसमें दे दीजिए -5। ए में कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए, एन में 18 है घटे 1 है, डी का मान -3 है। हो गया -5 बराबर ए जोड़, यहां पर 18 में से गया तो 17 और -3, देखिए -5 बराबर ए प्लस माइनस 17 या 51 हो गया। अब अगर लिखा जाए तो यहां पर -5 ये माइनस इधर आकर के प्लस 51 बराबर ए, तो 51 में से 5 गया तो कितना 46, यानी ए का मान कितना निकल गया 46। अब देखिए 3 क्वेश्चन आप लोग को आसानी से इसमें बन गया है। इसमें कोई आदमी को कोई दिक्कत? अर्जुन ऊपर कर रहे हो गर्दन भाई, कोई दिक्कत? लड़की लोग किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम? केवल आप लोग को ये चीज ध्यान रखना है, जो फार्मूला क्या कहता है बउआ, एपी हार्ड है और एपी बहुत आसान है। अगर एपी को तुम लोग इजी मेथड में देखते हो, ठीक है, तो कुछ नहीं है, और अगर इजी मेथड में नहीं देखते हो तो बहुत हार्ड है। इसलिए हार्ड है जो ए एन माइनस प्लस और एपी नहीं, मैथ। अगर प्लस माइनस अगर क्लियर है तो एकदम इजी से बनेगा तुम लोग को क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब देख लो, ये माइनस है तो इधर आकर के प्लस होता है, ये बात तो तुम लोग को जानना होगा ना। यहाँ पर अगर पहले देख लो, यहाँ पर ऐसे भी गुना कर सकते थे, डी को 10 से गुना करेंगे तो 10d माइनस डी, ऐसे भी गुना कर सकते हैं, लेकिन पहले ब्रैकेट की क्रिया होती है, तो 10 में से गया तो 9। तो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप लोग को याद रखना होगा। उसके बाद अगर मैथ को बनाते हैं तो एकदम चुटकी में मैथ बनेगा। 3 घंटा 15 मिनट का समय देता है ना, अगर आप ईमानदारी से अगर बनाएंगे ना तो 2 से 2.25 घंटा में आप लोग क्लियर करके रख देंगे। बस केवल स्पीड होनी चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन में कोई आदमी को कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। चलिए देखिए, तीसरा के बाद अब चौथा की बारी है। चौथा में क्या कहता है सो देखिए, चौथा में लिखवाइए तो थोड़ा। ए बराबर कितना -18.9, डी बराबर 2.5, 25 है ना, लेकिन चलो 25। एन नहीं दिया हुआ है, कौन चीज 3.6। देखते हैं ए एन बराबर, आप लोग को दशमलव में कहीं पर परेशानी ना हो, कौन चीज 2.5 है ना, तब 25 लिखवाए हैं। हो गया। चलिए ए एन में कितना दिया हुआ है बउआ 3.6, ए में दिल है 18.9 प्लस एन में नहीं दिया हुआ है, और डी में कितना दिया हुआ है 2.5। देखिए 3.6 ये माइनस में है तो इधर आकर के प्लस हो गया, यहां पर 2.5 एन घटे 2.5। अब कहिएगा सर पहलू का क्वेश्चन में तो इनमें से मेरे को घटा लिए थे, तो यहाँ पर वैसा अंक था, यहाँ पर एन है और -1 है, इसलिए 2.5 से दोनों को गुना कर दिए। देखिए 9 और 6 15 के 5 हाथ में 1, 8 3 11 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव, इधर 2.5 एन घटे 2.5 हो गया। अब देखिए एक लाइन और आ जाएगा इसी में, एक लाइन आ जाएगा इसी में, ये माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तब 22.5 और 2.5 कितना 25.0 बराबर 2.5 एन, इसीलिए एन बराबर 25/2.5 यानी 10। एन बराबर कितना हो जाएगा बउआ इसका आंसर 10। एन ने निकालने के लिए कहता है ना। तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन। अब 5वां क्वेश्चन में देखते हैं, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है सो 5वां में क्या कहता है बउआ, ए बराबर है आपको 3.5, डी बराबर है 0, एन बराबर 105, ए एन नहीं दिया हुआ है। देखो बउआ
यहाँ पर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट बंद। केवल ध्यान से देखना है, केवल ध्यान से देखना है। एक फॉर्मूला को इतना बार लिखा जाता है, इतना बार लिखा जाता है, जो अगर आप लोग देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अरे 105 है फाइनली, डी में 0, तो ए एन बराबर एक आंसर तो सबको पता चलिए गया होगा। 104, 0 0 से टकराओगे क्या हो जाएगा 0, एक आंसर इतना ही हो गया। कोई दिक्कत? एक बार आप लोग समझ लीजिए, फार्मूला को अभी 5 बार हम लिख दिए, फार्मूला को 5 बार लिख दिए। अगर फार्मूला आप लोग को याद हो जाना चाहिए था, ठीक है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट बंद करके डी, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन ब्रैकेट बंद करके डी। 5 बार हम लिख दिए, 5 क्वेश्चन भी आप लोग को क्लियर हो गया। हो सकता है तो ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में रह सकता है। कहेगा यदि किसी एपी के प्रथम पद इतना, सार्वंतर इतना, एनमा पद इतना, तो एन ज्ञात करें। अगर क्वेश्चन दिया रहे तो इसी फार्मूला का प्रयोग करना है, इसी फार्मूला पर क्वेश्चन को हल करना है। कोई दिक्कत? आगे चलें। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में यहां पर आपको जो दिया हुआ है, ठीक है। सो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यहां पर दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। एपी बराबर 10,3,4 डॉट 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 का 30वां पद। अब यहां पर थोड़ा आप लोग समझिए जो क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। अगर देखा जाए तो ए बराबर आपको तो दिया हुआ है 10, डी बराबर होता है फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो यहां पर 7 घटे 10 यानी -3, ये तो पता चल गया। यहां पर वहां लिखा रहेगा, यानी n बराबर कितना दिया हुआ है 30। क्या ज्ञात करना है आप लोग को? ए एन, याद रखिएगा ए एन ज्ञात करना है। ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है बउआ? n माइनस वन ब्रैकेट बंद करके डी, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। यहां पर ए का मान कितना 10, एन का मान कितना माइनस है कि 30 घटे 1 और इसमें -3। अब देखो ए एन बराबर 10 जोड़, यहां पर 30 में से गया तो 29 और यहां पर -3। ए एन बराबर 10 प्लस 29 दिया कितना 87, यह ना होगा। ए एन बराबर 10 घटे 87, यानी आपका आंसर हो जाएगा इसका -77। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन में देखिए -77 कहाँ है? सी में, सी आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे चलें। देखिए आगे की ओर इसमें एक और क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सो कहता है एपी बराबर -3, -1/2, डॉट 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 का 11वां पद। तो सबसे पहले इसको उल्टा पुल्टा लिखना चाहते हैं हम। एन बराबर कितना 11, ए बराबर -3 और डी बराबर देखिए A2 माइनस A1। रुपेश तुमको प्लस माइनस में परेशानी है, बउआ बताओ A2 का मान, जल्दी खड़ा हो जल्दी बताओ। हाँ A2 का मान -1/2, फिर माइनस और -3। अब आगे का प्रक्रिया बताओ क्या करेंगे? हो गया, कंफ्यूजन हो गया तुमको, बैठ जाओ। देखो -1/2, माइनस माइनस प्लस 3/1। बउआ जब ये बट्टा था तो इसको भी बट्टा किए और बट्टा करने के बाद भिन्न का जोड़, 2 और 1 का लघुत्तम 2, 2 इकाई 2 तो -1 प्लस 1 दूनी तो 3 दूनी 6, यानी प्लस माइनस माइनस 5/2, चिन्ह बड़का में जो रहेगा सो प्लस हो गया। एक एन का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, कौन निकालना है पद? ए एन। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी। ए का मान कितना 3 -3 प्लस एन का मान 11 घटे 1 और डी का मान कितना 5/2 -3 प्लस 10 में से 11 में से गया तो 10 और यहां पर 5/2
दो, दुई का दो, दो पचे 10, -3 प्लस पचे 25। अब प्लस माइनस माइनस 25 में से 3 गया तो 22, बड़का में जो चिन्ह है वो 22 इसका आंसर है भैया। अब बताइए सबसे पहले लड़का लोग, ये जो हम 5/2 लाए या लड़की लोग कैसे लाए, कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना? चले आगे। देखिए आप क्वेश्चन क्या कहता है, फिर देखिए एक ब्रैकेट है। अब यहां पर आप लोग को क्या करना है, सो ये क्वेश्चन को हम फिर वहां पर आप लोग को कम कम दिखाई देता होगा, तो हम इस कम कम दिखाई देने के लिए आप लोग को बाहर में कहता है क्या, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों, यह स्थानों है, खानों मत समझिएगा, स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए जो रिक्त स्थान है। जैसे देखिए पहला में दिया हुआ है 2, उसके बाद एक ब्रैकेट और यहां पर 26। तो स्टार्टिंग में बच्चे लोग क्या करते हैं, सो देखिए 26 2 28, 28 का दिया 14, भर दिए, हो गया, बड़ा सुंदर है आंसर। जी नहीं, ऐसे हम लोग को नहीं निकालना है, एपी में बैठाएंगे। एपी का फॉर्मूला क्या कहता है, ए प्लस डी ए प्लस 2d। ये फॉर्मूला याद है ना आप लोग को? अगर ये फॉर्मूला याद है तो यहां पर ए बराबर कितना 2, समीकरण 1 ये खाली है, और कुछ दिया हुआ है, ए प्लस 2d बराबर 26, ये समीकरण 2 हो गया। ये तरीका है बनाने का, ध्यान रखिएगा। इस तरीका से अगर बनाइएगा तो क्वेश्चन में आगे भी कई दिया हुआ है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और क्या करते हैं, शॉर्टकट में आपको ऐसे जोड़ करके बीच वाला निकालना है, तो इसमें तो आसानी से निकल गया, लेकिन अगला में क्या कीजिएगा, उसके अगला में क्या कीजिएगा, ये परेशानी हो जाएगी ना। तो आराम से ये बैठा लीजिएगा, एपी बराबर ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। जितना रहेगा उतना हम मानते चले जाएंगे और बैठाते चले जाएंगे। तो देखिए ए बराबर, तो यहां पर क्लियर मान निकला हुआ है कितना 2, तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर 2 क्या है आपका, ए प्लस 2d बराबर 26, यही ना। तो ए का मान कितना, जोर बराबर हो गया, ये प्लस उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखिए हो गया कितना 24, तो 2 का 2 12 दूनी 24, कोई दिक्कत? यानी डी का मान कितना निकल गया 12। आपको बैठाना है इस पर ए प्लस डी पर, तो ए का मान तो निकल है 2 और डी का मान कितना निकला है 12, तो 12 2 14। देखिए 14 तो आ गया, लेकिन पहले हम लोग आसानी से भर लिए थे, इतना पापड़ बेलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्या इतना पापड़ बेलाया तो अगला जो क्वेश्चन है उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अगर हम इसमें आसानी से भर लेते तो पहला तो बन जाता, लेकिन दूसरा से हम लोग क्या करते, ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे ही हम दूसरा का कॉन्सेप्ट बैठाते हैं, आप लोग को बतलाते हैं कैसे बनता है दूसरा। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। इसका देखिए बउआ, दूसरा में पहला है बॉक्स, पहला बॉक्स, उसके बाद 13, दूसरा बॉक्स, उसके बाद 3, देख रहे हैं। फिर एपी में वही फॉर्मूला लागू करेंगे, कौन चीज, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। देखिए इसमें ए खाली है, ए प्लस डी का मान देल है, ए प्लस डी का मान कितना देल है 13, तो इसको मान लीजिए समीकरण 1। ए प्लस 2d खाली है, उसको छोड़ दीजिए, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d बराबर आपको देल है 3, मान लीजिए समीकरण 2। अब लिखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 हो गया। अब एक क्या है आपका, ए प्लस डी बराबर 13, इसमें ए जोड़ 3d बराबर 3, चिन्ह तो सब आदमी जानते ही हैं, कट गया कितना 2d, यहां पर कितना 2 5 10, d इक्वल टू कितना -5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना यहां पर। अब लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है भाई,
ए प्लस डी इक्वल टू 30 दिया हुआ है। तो ए अब प्लस -5 इक्वल टू 13, ये माइनस उधर जाकर के क्या हो जाएगा बउआ, प्लस, यानी ए का मान कितना निकल गया। अब देखो पहला बॉक्स में कितना भरा गया, ए भरना था तो ये भरा गया, इस बॉक्स में भरना है ए प्लस 2d में ना। तो ए का तो मान 18 निकलल है बउआ 2, अब डी का मान क्या निकलल है -5, तो -5 देखो 18 प्लस -10, अब 18 प्लस -10 यानी कितना 8, इसमें कितना भरा जाएगा 8। देखिए अब देखिए 18 में से 5 गया तो 13, 13 में से 5 गया तो 8, 8 में से 5 गया तो 3, एकदम एपी के रो में आ गया। देखे ना, तो केवल आप लोग को क्या याद रखना है, बैठाने का तरीका। अगर बैठाने का तरीका अगर आप लोग याद रखते हैं तो देखिए कहीं से कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या। पिछला बेंच अर्जुन जी खड़ा हुई, चलिए तीसरा क्वेश्चन केवल बैठाना सिखाइए, तो हमें कैसे कैसे बैठाएंगे यहाँ पर, सो तीसरा का आप हमें सिखाइए। लिख देते हैं, चलिए क्वेश्चन आपके सामने में रख दिया जाए, क्वेश्चन रख दिया जाए ताकि आपको परेशानी ना हो। अब बताइए ए बराबर 5, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। हाँ तो इसको क्या करें, ए बराबर 5 लिख करके छोड़ दें। हाँ बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ तो ए बराबर हम 5 दे दिए हैं, जो आप कहे हैं वही किए हैं। ए प्लस डी भी दे दिए हैं, आगे क्या करें बताइए। अभिषेक बाबू आप बताइए, बैठिए आप बैठिए। ए का मान 5 दे दिए, हाँ ए प्लस 2d बराबर 9 आप लोग लेकिन धन्य है। बताइए 9.1/2 आप लोग को होने बोलने आता है, बताइए क्या आप लोग पढ़ेंगे। धन्य कर दिए क्लास 10th के स्टूडेंट। अरे 2 क्वेश्चन बतला दिए ना, 2 क्वेश्चन में आपको क्या बतलाया गया, जो एपी का फॉर्मूला लिख देंगे और जिसके सामने रहेगा वो मान होगा, उसके अलावा सब छूट जाएगा, बाद में होकर मान निकालेंगे। देखिए यहां पर ए बराबर निकल गया, ए डी खाली गया, ए प्लस 2d खाली गया, ए प्लस 3d में देल है तो ए प्लस 3d। यहां पर ये समीकरण 1 है, यहां पर 9 दूनी 18, 1 19/2 है, हो गया समीकरण 2। अब देखिए इसको पढ़ते हैं 9.1/2, ठीक है, इन्होंने पढ़ने आता है आप लोग को, और कोई आदमी को नहीं पढ़ने आता है जी, हो गया क्लियर। ये देखिए ना 9 को 2 से गुना किए तो कितने हुआ 18, 18 में 1 जोड़ दिए 19, 19/2, यानी इस अंक को नीचे वाले से गुना किया जाता है, ऊपर वाला को जोड़ा जाता है। 9 को 2 से गुना किए तो कितना 18, 1 19, 19/2। कोई दिक्कत और कोई आदमी को कोई प्रॉब्लम है, आगे चले तो इधरे मिटाते हैं, इधरे क्वेश्चन को बनाएंगे, क्या दिक्कत नहीं ना। चलिए आप लोग को वो आदत बन गया है, नहीं दिक्कत नहीं दिक्कत, जब दिक्कत होने लगता है पूछा जाता है तब। देखिए ध्यान से पढ़िए बाबू, मन से पढ़िए, लगे जहां पर प्रॉब्लम वहां पर चट क्वेश्चन कर दीजिए। देखिए वहां पर तो समीकरण बनले है, लिखते हैं यहां पर ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, ए प्लस 3d इक्वल टू 19/2। एक एक लाइन लड़का से बैठो ना, अभिषेक बैठ करके देखो, जहां पर लगे तुम्हें जो प्रॉब्लम है पूछो, ठीक है। हो गया, ए का मान क्या है 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। देखो डी इसमें तो नहीं है, डी इसमें तो नहीं है, लेकिन ऐसा यहां है तो इस दोनों को एक जगह कर दो, 3d लिख लो यहां पर, और 19/2 माइनस, ये प्लस है तो इधर आकर के माइनस, जब ये बट्टा है तो बट्टा कर दिए,
3D बराबर 2 और 1 का एलसीएम कितना, माइनस 5 दूनी, देखो 3D इक्वल टू कितना हो गया, 3 इकाई 3 3 तिया 9, डी का मान कितना निकल गया 3/2। देखो डी का मान यहां निकला हुआ है और ए का मान वहां निकला हुआ है। किसका मान निकालना है तुम लोग को, ए प्लस डी का, पहले इसी का मान निकालना है। तो ए का मान तो 5 निकलल है और डी का मान निकलल है 3/2, तो 3/2 फिर भी निकल जोड़, ए का 2 का लघुत्तम 2, तो 5 दूनी 10 जोड़ 3 यानी 13/2। देखो 2 छक्के 12 हो गया। एक और निकालना है मान ए प्लस 2D का, तो ए का मान कितने है 5, 2 डी का मान कितने है 3/2, 2 से 2 कट गया, 5 और 3 8 हो गया। कोई दिक्कत? अब अर्जुन कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अर्जुन के अलावा किसी को हम फिर दूसरे स्टूडेंट को खड़ा करेंगे, बताओ पूछना है इसमें किसी को, अनमोल पूछना है? अभी शांत हो, देख लो क्वेश्चन सामने में है। रवसन कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। जा और ना है इसमें क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है ना, क्या वो हो गया, अभी 3 गो हो गया ना। कल क्लास 10th के ऑल ऑफ यू से बात हुई है, लड़की लोग में कुछ को हम कॉल नहीं किए हैं, कुछ लड़की का नंबर नहीं लगा है, लड़का में जिसका कॉल नहीं लगा है उसी के यहाँ कॉल नहीं गया है, वरना कल हम सभी पेरेंट्स से बात किए हैं। क्या सुने हैं तुम लोगों के पेरेंट्स से, जो सर पढ़ता नहीं है घर पर। एक बात बताओ, क्लास 10th के स्टूडेंट 24 घंटा का दिन और रात होता है, 24 घंटा में मिला जुला करके तुम लोग को 5 घंटा हम लेते हैं, 19 घंटा तुम लोग को बचा। इस 19 घंटा में तुम लोग को 5 घंटा हम सोने के लिए दे देते हैं, कितना बचा 14 घंटा। 14 घंटा में 4 घंटा तुम लोग को हम देते हैं इधर उधर घूमने टहलने के लिए, अपना मूड फ्रेश करने के लिए, ताकि नींद ना लगे इधर उधर। बच गया 10 घंटा। 10 घंटा में अगर तुम लोग 10 घंटा का 2 घंटा अगर नहीं पढ़ोगे, क्या रिजल्ट का उम्मीद करोगे? गवर्नमेंट बेवकूफ है रे, जो 1 साल मौका देती है तुम लोग को तैयारी करने के लिए। देखो सभी कल जितनी भी लेडीज लोग फोन उठाए हैं, यानी पेरेंट्स में, मुझे बड़ा अजीब लगा उनसे बात करने में। पहली बार हम कल कॉल करके बात किए हैं, और मजबूरी क्या थी, जो आप लोग के पेरेंट्स ना कोचिंग पे आते हैं और ना ही कोई कॉल करते हैं, कोई कॉल नहीं करते हैं, जो हमारे बच्चे का क्या सिचुएशन है, हमारी बच्चा जो वहां जा रही है या जा रहा है उसका पढ़ाई क्या है, कोई आदमी नहीं बात करते हैं। बताइए हम क्या फीडबैक देंगे? और आप सभी स्टूडेंट मोबाइल के पीछे पागल बने हुए हैं, सब लड़की और सब लड़का। अब जो स्टूडेंट नहीं चलाते हैं उनके लिए तो अलग की बात है, लेकिन जो आदमी उसके पीछे पागल बने हुए हैं, क्या आपको मोबाइल जिंदगी बना देगी? आप लोग ये चीज क्यों नहीं समझते हैं? मेरा क्या है, आप लोग को पढ़ा रहे हैं, यहां पे फिर कोई दूसरा बच्चा आकर के पढ़ेगा कुछ देर बाद। आप लोग को माइंड नहीं काम कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। आपके लिए आपके पेरेंट्स चोर हैं, आपके लिए आपके पेरेंट्स, ठीक है, हाथ पैर फोड़ते हैं प्रत्येक दिन। कभी देखे हैं अपनी मम्मी पापा को हाथ पैर, जो आदमी काम करते हैं मार्केट में, कभी देखने की कोशिश किए हैं? आप ही लोग बताइए, अगर हम अपने फी के लिए अगर कल कॉल किए होंगे, माना कि अगर हम फी के लिए कॉल किए होंगे, तो मेरे से रिक्वेस्ट किए होंगे, सर 2 दिन में दे रहे हैं, सर 5 दिन में दे रहे हैं, सर 1 दिन में दे रहे हैं। आखिर रिक्वेस्ट किए होंगे ना? किसके लिए रिक्वेस्ट किए? आपके लिए। जानते हैं एक पेरेंट्स क्या बोलते हैं? सो आज हम उनके यहां जाने वाले हैं, आज जाने वाले हैं। सिस्टम को मैंने इस एरिया में, इस लगुनिया रोहकंठ पंचायत में और लगुनिया सुरकंठ पंचायत में, बेलारी, हरपुर लोत, बेझाडी, इतना जगह का बच्चा मेरे, भमरूपुर इतना जगह का बच्चा, कुरबद्धा का बच्चा मेरे यहाँ आता है। हम ये सोचे जो कहीं पैसा बच्चा का मुद्दा न बन जाए पढ़ाई का, इसलिए हम बच्चा से
ठीक है, फोर्स नहीं किए पैसा के लिए। कल एक पेरेंट्स क्या कहते हैं, ज्यादा परेशान मत होइए, आपका पैसा मिल जाएगा। उस बच्चा के यहां 9th क्लास का फी है, 10th क्लास का फी है, वो बच्चा भी ट्यूशन जा रहा है मार्केट में पढ़ने के लिए, जा रहा है नहीं जा रही है। उसके पेरेंट्स का बात करने का तरीका देखिए। 2 साल से तो पढ़ाई, हम उसको पढ़ाए ना, तीसरा साल गया ये, 3 साल में उनको 11,000 रुपया नहीं हुआ। और जब मैं कल पैसा के लिए कॉल किया तो कॉल नहीं लगा, बार बार कॉल करते थे हम, इसलिए वो नंबर को ब्लॉक किए हुए थे। मैं व्हाट्सएप कॉल मैसेज किया, तब वो जवाब देते हैं, ज्यादा परेशान नहीं होइए, थोड़ा दिन रुकिए मिल जाएगा। बताइए क्या यही बात करने का तरीका हुआ उनका? परेशान हो रहे हैं हम, 3 साल से पैसा रोके हुए, अगर हम नहीं बोल रहे हैं तो बहुत दिक्कत, बोल दिए तो बहुत दिक्कत। आज हम 2-3 आदमी से पहुंच रहे हैं उनके यहां, आज तक कभी हम नहीं गए हैं पैसा के लिए, किसी के यहां नहीं। संस्था चलाए, संस्था के अंदर में बच्चे को हम कहे, मैसेज किए, मेरे पास में सॉफ्टवेयर है, मैं सॉफ्टवेयर के जरिए भी बच्चे को मैसेज करते हैं फी के लिए, ये सत्य है। लेकिन कभी दरवाजा पर नहीं गए थे, लेकिन आज उनको तमीज सिखाने के लिए हम जाएंगे। 3 साल ना हो गया रे, और हम पैसा मांग दे तो कहते हैं ज्यादा धर फराइए नहीं। ये सही है क्या? इसलिए आप लोग मौका दीजिए अपने पेरेंट्स को ये कहने का, जी हाँ सर मेरा बच्चा पढ़ता है। पास और फेल तो अलग की बात है, ठीक है। मैं आप लोग को, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से कह रहा हूं, सरकार की स्थिति काफी दयनीय है। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप लोग के साथ गेमिंग कर रहा है। आप लोग का कॉपी सही से चेक नहीं होता है, ठीक है, ना ही एग्जाम सही से होते हैं। आप हमारे स्टूडेंट तैयारी करके जाते हैं, आपको रत्नेश बोलता है जो चोरी नहीं करना बेटा, तो आप चोरी नहीं करते हैं। और अगला स्टूडेंट, कुछ टीचर, आपको नाम नहीं ले सकता हूं मैं अभी, लेकिन कुछ टीचर बच्चे को क्वेश्चन देते हैं ऑब्जेक्टिव आउट करके, जो लो ये क्वेश्चन, लो ये सब्जेक्टिव, तुम लिखना। अब बताइए ऑटोमेटिक है ना जो आपसे ज्यादा उसको मार्क्स आएगा? ऑटोमेटिक है। और क्या वो बच्चा बाहर निकल करके कहेगा जहां हम चोरी करके लिखे? कहियो। तो ये सिस्टम है। तो इस सिस्टम के लिए आप लोग मत कहिएगा जो सर कम मार्क्स आया या ज्यादा आया, लेकिन पढ़िए जरूर। पेरेंट्स को कभी गिरगिराने का मौका मत दीजिए। आपके पेरेंट्स अगर मुझे कॉल करते हैं या जब मैं कॉल करता हूं तब अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं हमसे, ये मौका मत दीजिए आप लोग। मैं आप लोग को कहना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है जो मैं आप लोग के बीच में बोल रहा हूं। आखिर यहां से जाते हैं तो मोबाइल में क्या है, मोबाइल में घुसे रहते हैं, आखिर क्या वजह है? मैं पहले कहता था गार्जियन का, लेकिन गार्जियन भी तो मजबूर है, वो अपना काम करते हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो आपका भोजन कहां से आएगा, आपका मेंटेनेंस कहां से होगा? इसलिए वो काम करते हैं, आपके पीछे तो नहीं लगे रहेंगे। अगर लगे रहते तो फिर मेरे यहां क्यों भेजते? और अगर आप मेरे यहां आते हैं तो फिर बदमाशी क्यों करते हैं? पढ़ना है तो पढ़िए, मन से पढ़िए, और नहीं पढ़ना है तो डायरेक्ट क्लियर कर दीजिए पेरेंट्स को, मुझे नहीं पढ़ना है। टाइम पास मत कीजिए। अभी आपको मान लीजिए 1 मिनट के लिए, अब अभिषेक बाबू आप अपने दिल पर नहीं ले लीजिएगा, बताइए 9.1/2 आपको नहीं बोलने आया। ये बात तो पहला क्लास के बच्चा को आना चाहिए ना। पहला क्लास में चीज पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? आप 10 साल क्या किए बताइए? लेकिन अभी आपको अगर मोबाइल दे दिया जाए तो अभी स्टार पर स्टार, स्टार पर स्टार, वो कथी होता है गेम जो होता है दौड़ने यार लगता है, फ्री फायर, तहलका मचा दीजिएगा। क्या बात करते हैं, कई बार आपके पेरेंट्स कह रहे हैं जो मोबाइल के चलते अब रहे या ना रहे। देखिए मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, मैं एक कंप्यूटर टीचर भी हूं, ठीक है, मुझे सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज है। मोबाइल में ऐसा ऐसा समझ गए सिस्टम है जो आप ऐप को हाइड करके भी रख सकते हैं। लाख आप नहीं करते हैं तो आपका इसका मतलब पेरेंट्स आपसे दुश्मनी किए हुए हैं। कई बार आपके पेरेंट्स कहे सर मोबाइल के लिए परेशान करता है, इधर आपने आया है कॉल 2 महीना से, ये सत्य है 2 महीना से आपके पेरेंट्स मोबाइल के लिए नहीं कॉल किए, लेकिन 2 महीना पहले तो कॉल आता था ना। आज मैं आप लोग के बीच कह रहा हूं, जैसे अभी ये 3 लड़की को तो जो इलाज करेंगे हम करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा बाय कैमरा कोई लड़की या कोई लड़का के पेरेंट्स की तरफ से अगर ये शिकायत आया कि सर घर पर नहीं पढ़ता है, तो पता नहीं आप घर जाने के लायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये हम कह रहे हैं आप लोग को। वरना घर पर अगर टाइम है आपके पास तो घर पर भी 2 घंटा पढ़िए,
आप लोग को अभी तक हिंदी नहीं पढ़ने आया है बुक, बताइए, हिंदी का बुक नहीं पढ़ने आया, क्या लिखिएगा? इसलिए आज के बाद ये शिकायत नहीं आनी चाहिए। 2 महीना का समय है। ये संडे को 100 जो क्वेश्चन लाएंगे, 100 क्वेश्चन, उस 100 में से आपसे क्वेश्चन बनवाया जाएगा। ये बात समझ लीजिए। कल है ना, कल संडे है, कल आपको उस 100 क्वेश्चन में से बनवाया जाएगा। जो लड़का या लड़की नहीं बनाए उस समय में 20 फट्टा देंगे हम, 20 फट्टा। दूसरी बात, आप लोग जो बना करके लाते हैं ये टेन थीटा बराबर 4/5, कॉट थीटा बराबर 2/3, एक ये क्वेश्चन है वो है ये 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, ये वाला जो क्वेश्चन करके पूरा भरे रहते हैं कॉपी, जेकर कॉपी में मिल गया फिर समझ जाइएगा कल खैर नहीं। ये लड़की और लड़का दोनों का शिकायत है, खैर नहीं कल है हम। आप लोग होश में पढ़िए, नहीं तो बेहोश करने के लिए हम तैयार हैं। यही अवतार है वो, जहां नाम सुनकर के बच्चा कांपता है। 2 महीना हम आप लोग को सिखा देंगे, 2 महीना में, ठीक है? आज समझ लीजिए इस चीज को अच्छा से, वही चीज है ये, ठीक ना? अब पढ़िए आप लोग आगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए चौथा पर। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? सुबह किताबें से चलेगा, वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम है। -4 है, उसके बाद क्या गो बॉक्स? 4 गो, 1 2 3 4, उसके बाद 6 हो गया। क्वेश्चन तो देख लिए। अब ये चारों स्टूडेंट में से लड़की में ये पहले मान बैठाना सिखाइए हमको, कैसे हम इसको बैठाएंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। कौन आदमी बताइएगा? आप बताइएगा, चलिए खड़ा होइए। a बराबर -4, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। हो गया। अब क्या लिखेंगे? a बराबर 4 -4 वाला एक समीकरण हो गया। हाँ, समीकरण 1 हो गया। a प्लस 5d बराबर 6, समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे? a का मान समीकरण 2 में रखने a का मान समीकरण 2 में रखने पर कैसे रखेंगे? -4 प्लस 5d बराबर 6, 5d बराबर 6 प्लस 4, 5d d बराबर 10, d बराबर 10/5। आ गया? चलो बहुत अच्छा, इतना तक समझ में आ गया तुमको, बहुत अच्छा। बैठो तुम। अब 3 गो में से कोई स्टूडेंट बतलाओगे बॉक्स को कैसे भरेंगे हमसे? नहीं होगा। तुम में से तो तू रे प्रिया, पहला बॉक्स भर करके बतलाओ तो। चलते हैं हम बॉक्स का कलर चेंज कर देते हैं ताकि तुम लोग को रहे क्लियर। a प्लस d, इसको भरना है, बताओ होगा? नहीं होगा। तुमसे रे अनुराधा बताओ तो क्या होगा? हाँ तो -4 दे दिए। हाँ तो क्या करेंगे आगे बताओ ना? +2, आगे की करेंगे? 2 के बोला फिर -2, गलत बात। उसको क्या आता है ये चीज सीखो। माइनस प्लस माइनस, बड़का में चिन्ह लागल है माइनस का, इसलिए माइनस का चिन्ह लग जाएगा। हो गया, बैठ जाओ। चलो रूपक खड़ा हो तो बउआ, इस मान को भरो तो। हाँ रूपक, कहाँ रूपक नहीं आया कि कहाँ गेल है रूपक ने? और रूपक का कृष्णा दोनों गेल है। जय भगवान। चलो ठीक है, रुपेश तुम ही बताओ बउआ। -4 प्लस 2 गुने 2 कितना? -4 प्लस 4। बोलो, तोड़ो से ज्यादा हमारा नींद लागल है। क्या होगा? 0। अरे बाप रे,
देखो हमारा एगो स्टूडेंट का भी लगता है निंदे में है। अब क्या होगा, तुम बैठो अब। हाँ रोशन चलो खड़ा हो, a+3d को भर दो। क्या भराएगा, -4 + 3 गुने d का मान हट जाते हैं तो चलो भाई अब क्या करेंगे, -4 + 6। हाँ अब बोलो, जल्दी बोलो। तो हर नईखे कोनो जोर, तू बेजोर बारू हो, सुना है, बैठो। माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गया 2, बड़का में जो चिन्ह है वो चिन्ह हो गया, कोई दिक्कत। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। a+4d यही है। देखो a का मान कितना, -4, अब 4 × d का मान कितना 2, -4 और 4 दूनी 8, यानी कितना हो गया। ये क्वेश्चन भी क्लियर है। तो ऐसा करते हैं ना, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को दे देते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए कि इसका क्या आंसर आता है। आप लोग बढ़िया से बना करके, थोड़ा समय लगेगा। इस क्लास के जितने स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट बाय नाम इसको बना करके बढ़िया से यूट्यूब पर डालिएगा, एकदम सुंदर से बना करके, एकदम सुंदर से। हम बॉक्स बना देते हैं, जो आदमी कहिएगा सर दिखाई नहीं दे रहा है, उसके लिए देखिए एक बॉक्स, दूसरा में कितना है भाई 38, दूसरा बॉक्स खाली, तीसरा बॉक्स खाली, चौथा बॉक्स खाली, -22। ये आपके नजदीक में क्वेश्चन है। आंसर देख करके, क्योंकि आप लोग पे मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है, सॉरी विश्वास, कोई विश्वास नहीं है, आप लोग क्या करेंगे सो हो सकता है उल्टा दीजिएगा आंसर, कहिएगा सर है कर आंसर इतने, ये चीज नहीं होगा। या तो नहीं फोटो खींच करके, हाँ फोटो खींच करके अति उत्तम, फोटो खींच करके बना करके, क्योंकि आपके राइटिंग से तो हम जान पहचान भेल है ना हमरा, उसमें बना करके डालिएगा। कोई स्टूडेंट अगर पासपोर्ट और कुंजी का दोसर बुक तो पकड़ा जाइएगा, क्योंकि जैसे हम बतलाते हैं उस मेथड में बनाइएगा, तभी ना ईमानदारी से बनाइएगा, ठीक है। एक का आंसर लेंगे, और ये आंसर आप लोग को कल सुबह में चेक करेंगे, नहीं तो इलाज करेंगे। 2 महीना में कम से कम एक बच्चा को मारेंगे हम 200 लाठी 60 दिन में। ये बात हाँ समझ लीजिए। रुपेश ठीक है ना, हाँ रोशन, हाँ तुम तो ठीक है। चलते हैं, इतना तक में कोई दिक्कत कोई आदमी को, तो फिर आगे हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन से। आज इतना तक रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग को फिर हम मिलते हैं अभी इसी वक्त ऑब्जेक्टिव क्लास को लेकर के।